सभी को नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज काफ़ी अरसे के बाद में, एक लंबे टाइम के बाद में हम लोगों की मुलाकात हो रही है। कुछ पारिवारिक प्रॉब्लम थी दोस्तों, जिस वजह से क्या हम काफ़ी समय के बाद मिल रहे हैं। लेकिन आगे कोशिश करेंगे कि हमारी क्लासेस रेगुलर चलती रहें। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, हम जियोमॉर्फोलॉजी में, भूगोल में जियोमॉर्फोलॉजी का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम पृथ्वी की उत्पत्ति को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ग्रहणों परिकल्पना का अध्ययन तो कर लिया था। और आज जो हम टॉपिक अपना शुरू करेंगे वो रहेगी हमारी ज्वारीय परिकल्पना। तो ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपना टॉपिक शुरू करेंगे। ज्वारीय परिकल्पना को आज हम देखेंगे दोस्तों। सही है। ज्वारीय परिकल्पना या इसे टाइडल हाइपोथेसिस भी कहते हैं। ठीक है ना। इसको हाइपो इसको टाइडल हाइपोथेसिस भी कहते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हम के बाद में। ज़्यादा टाइम हम बर्बाद नहीं करेंगे अपनी क्लास में। सही ना। तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमें पृथ्वी की उत्पत्ति का अध्ययन करना पड़ता है। सभी टॉपिक में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सही है। तो बात करते हैं, ये किसने दी थी। तो ये दी थी दोस्तों जेम्स जीन्स ने। जेम्स जीन्स ने दी थी। ज़्यादातर दोस्तों हम समझने की ही क्लास को कोशिश करेंगे। सही ना। तो बात है कि इन्होंने ये कब दी थी, अक्सर पूछा जाता है। तो 1919 में दी थी। दोस्तों, क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो यही पूछे जाते हैं कि किसने दी थी, कब दी थी और किससे संबंधित है ना। कोई भी परिकल्पना वो किसने दी, कब दी और किससे संबंधित है। तो ये किसने दी थी, जेम्स जीन्स ने दी थी। कब दी थी, 1919 में दी थी। और दोस्तों 1929 में, कब, 1929 में जेफरीज ने इसमें संशोधन किया था। जेफरीज ने इसमें संशोधन किया था। सही ना। जेफरीज ने इसमें संशोधन किया था। इसमें क्या था कि इसमें जीन्स ने, इस प्रकार से हम समझने की कोशिश करेंगे, जीन्स ने माना। ठीक है। अब जो चीज इन्होंने मानी है उसको हम मैथ के आधार पर समझने की दोस्तों कोशिश करेंगे। तो जीन्स ने क्या माना था कि सूर्य ब्रह्मांड में प्रारंभ में, मतलब स्टार्टिंग में ब्रह्मांड में सबसे पहले एक सूर्य था, बहुत बड़ा गैस का गोला। इन्होंने माना पहले से सूर्य ब्रह्मांड में मौजूद था। सही है ना। और ये अपनी जगह पर स्थिर था। किसने माना, जीन्स ने माना। और इन्होंने क्या माना कि सूर्य अपनी जगह पर स्थिर था, बहुत बड़ा गैस का एक गोला था, और एक साथी तारा जो गुजर रहा था वो इसके पास से गुजरा है। इस प्रकार से देख लेंगे, ये था साथी तारा। ठीक है। साथी तारा, ये इसके पास से गुजरा। मान लेते हैं यहाँ पर सूर्य स्थिर था, इस प्रकार से इसके पास से जब गुजरा तो इसका, साथी तारे का आकार और आयतन, जीन्स ने क्या माना कि साथी तारे का आकार और आयतन वो सूरज से ज्यादा था। सही है। जीन्स ने माना सूर्य अपनी जगह पर स्थिर था और साथी तारा, ये है ना, साथी तारा अपनी जगह, साथी तारा वहां से गुजर रहा था। सूर्य का साथी तारा गुजर रहा था। गुजरता हुआ साथी तारा जब सूरज के करीब से गुजरा तो इसका आकार और आयतन ज्यादा था, जिस वजह से सूरज से, इसका आकार और आयतन ज्यादा होने की वजह से सूरज से इस प्रकार से फिलामेंट के आकार का एक पदार्थ बाहर निकला। सही ना। सूरज से जब वो बाहर आया, क्या था, इस साथी तारा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, सही है ना, ज्वारीय शक्ति के कारण, इसकी ज्वारीय शक्ति, साथी तारे की ज्वारीय शक्ति के कारण, यानी कि टाइडल
फोर्स के कारण क्या हुआ कि सूरज से एक फिलामेंट के आकार का कोई पदार्थ बाहर निकला। सही है। अब चूंकि इसकी गति सूर्य से अधिक थी, साथी तारे की गति सूरज से अधिक थी, है ना। ये तो अपनी जगह पे स्थिर था, लेकिन इसकी गति बहुत तेज थी। तो ये जब साथी तारा यहाँ से गुजरा तो ये आगे निकल गया, और ये फिलामेंट इसके साथ नहीं जा सका। साथी तारे के साथ में ये साथी तारे के साथ नहीं जा सका। ठीक है। जब साथी तारे के साथ ये नहीं जा सका तो इसने क्या किया, सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाना स्टार्ट कर दिया। जिस प्रकार से ये सूरज के चारों तरफ घूमने लगा। सही है। और इसी फिलामेंट से इन्होंने माना, जीन्स ने इसी फिलामेंट से पृथ्वी सहित सभी ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ है। सभी ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ है। सही दोस्तों, तो आज हमने क्या समझाया, पृथ्वी की उत्पत्ति में आज हमने ज्वारीय परिकल्पना को समझ लिया है। इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं पूछा जाता है। सही ना। बहुत शॉर्ट क्लास में सब कुछ हमने समझाने की कोशिश की है, और सारा हमने मैप के आधार पर समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों, ज्वारीय परिकल्पना मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, किसने दी थी, जेम्स जीन्स ने दी थी। कब दी थी, 1919 में दी थी। और 1929 में जेफरीज ने इसमें संशोधन किया। अब क्या था, जीन्स ने कुछ बातें यहाँ पर मान ली थी, है ना। कुछ बातें जीन्स ने यहाँ पर मान ली थी। क्या माना था कि सूरज ब्रह्मांड में, पहले प्रारंभ में ब्रह्मांड में सूर्य बहुत बड़ा गैस का गोला था, है ना। सूर्य के साथ ब्रह्मांड में एक साथी तारा भी था। साथी तारा अपने आकार और आयतन में सूरज से बड़ा था। साथी तारा जब अपने सूरज तो स्थिर था, साथी तारा अपने मार्ग से जब गुजर रहा था तो इसका आकार और आयतन से ना, इसका आकार और आयतन अधिक होने के कारण सूरज से एक फिलामेंट के रूप में पदार्थ बाहर निकला। फिलामेंट का मतलब होता है एक सिगार के आकार का, है ना। जैसे इसका आकार बनाया है, किनारों पर पतला और बीच में मोटा। सही है, मैंने बनाने की कोशिश की है दोस्तों। तो सूर्य से एक फिलामेंट के आकार का, सिगार के रूप का फिलामेंट बाहर निकला, है ना। अब यह फिलामेंट साथी तारे के निकटतम पहुंचने पर, सही ना, इससे दूर तो हो गया था ये सूरज से, लेकिन साथी तारे के साथ आगे नहीं बढ़ सका, क्योंकि साथी तारे की गति अधिक थी। साथी तारे की गति बहुत अधिक थी, और ये साथी तारा तो चला गया। ठीक है। अब बचा क्या, सन, ये सॉरी फिलामेंट बाद में सूरज के चारों तरफ ही चक्कर लगाने लगा। तो जिम्स ने क्या माना कि इस फिलामेंट से, है ना, ये क्या है, फिलामेंट, ना। दोस्तों, जीन्स ने माना था कि इसी फिलामेंट से पृथ्वी सहित सभी अन्य ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ। सही है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास भी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। और निवेदन आप लोगों से, अब तक तो हमारी क्लास ऐसी रही है, काफ़ी टाइम के बाद में क्लास हुई है। लास्ट टाइम हमने ग्रहण परिकल्पना का अध्ययन किया था, ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित। तो दोस्तों, आगे की उम्मीद है कि आगे हम क्लासेस रेगुलर चलाने की कोशिश करेंगे। आप लोगों से निवेदन करता हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपने सब दोस्तों तक शेयर भी कर दें। सही है। आज के लिए इतना ही रखेंगे, अगली क्लास में मिलेंगे दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ में। तो मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।